बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गोपीनाथ नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही मेहनती था, लेकिन जितना भी मेहनत करता परंतु उतनी कमाई नहीं हो पाती थी। कभी कभी गोपीनाथ अनाज बेचकर अपना घर चलाया करता था और कभी कभी मजदूरी करके। उसकी पत्नी और गोपीनाथ अक्सर भूखे ही सो जाया करते थे। एक दिन गोपीनाथ सोचता है, काश मेरे पास भी इतना धन होता कि मुझे और मेरे परिवार को कभी परेशान ना होना पड़ता। इस बात को गोपीनाथ सोचता ही रहता है। तभी उसकी पत्नी गोपीनाथ के पास आती है और आकर बोलती है, क्या हुआ जी, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? अब क्या बताऊं, तुम तो जानती ही हो, जितना मैं मेहनत करता हूँ उतना मुझे फल मिलता ही नहीं। और आजकल तो लोग मजदूरी भी कम देने लगे हैं। ऐसे में घर में ना तो खाने को राशन है और ना पीने को पानी है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आप खामोखा परेशान हो रहे हैं। भगवान के घर में देर है परंतु अंधेर नहीं है। एक दिन जरूर हमारी गरीबी को भगवान देखेंगे और कुछ न कुछ उपाय जरूर करेंगे। परंतु शांति, ये सब कहने की बातें हैं। अगर जो भगवान सच में हम लोग को देखते होते तो आज इस तरीके से हम लोग भूखे ना रहते। अपने पत्नी से इतना बात बोलने के बाद गोपीनाथ जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला जाता है। थोड़ी ही देर में गोपीनाथ लकड़ियां काटकर वापस आता रहता है। तभी उसे एक पेड़ दिखाई देता है। पेड़ को देखकर गोपीनाथ खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है कि ये कैसा पेड़ है, इसमें तो पैसे लगे हुए हैं। गोपीनाथ देखकर, ये तो कोई चमत्कारी पेड़ लगता है, इसमें इतने सारे पैसे भरे हुए हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी पेड़ में पैसे भरे हो? ये जरूर कोई जादुई और चमत्कारी है, वरना ऐसा कैसे हो सकता है? इतना गोपीनाथ बोलता ही है, तभी एक मधुर आवाज उसे सुनाई देती है। गोपीनाथ, ओ गोपीनाथ, तुम बहुत ही ईमानदार हो कि तुम मुझे देखकर आश्चर्य हो गए। लेकिन मैं सच में एक जादुई पेड़ हूँ और तुम जितना ही मेहनत करोगे उतना पैसे मेरे ऊपर से बरसेंगे और वो सारे पैसे तुम्हारे हैं। लेकिन याद रखना गोपीनाथ, जिस दिन तुम मेहनत करना छोड़ दोगे उस दिन मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा और यहाँ से अपने आप मैं गायब हो जाऊंगा। गोपीनाथ इतना बात सुनने के बाद हामी भरता है और साथ ही साथ पेड़ में से कुछ पैसे गिरते हैं, जिसे बटोर कर उसे थैली में भरकर अपने घर ले जाता है। उसकी पत्नी जब देखती है, ओ जी, आज लकड़ी का व्यापार काफी अच्छा रहा आपका। आपने तो बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं। अपनी पत्नी की बात सुनकर गोपीनाथ सारी बात बताता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे भी हमें मेहनत करते रहना चाहिए। इस तरह गोपीनाथ को कभी अब तो ना पैसे की कमी होती और ना ही अनाज की कमी होती, क्योंकि गोपीनाथ कभी भी मेहनत करना नहीं छोड़ता। गोपीनाथ के पड़ोसी हरिया जब इस मंजर को देखता है तो सोच में पड़ जाता है। अरे बाप रे बाप, गोपीनाथ इतना जल्दी इतना अमीर कैसे हो गया? जरूर कुछ ना कुछ जादू करता है, वरना इसके घर में इतने सारे धन दौलत कहाँ से आ गए? ना तो कभी उसे अनाज की कमी होती है और ना ही कभी पैसे की कमी होती है। मेरा जितना खेत है उतना ही गोपीनाथ के पास भी खेत है, लेकिन ऐसा कैसा हो सकता है? मुझे पता लगाना होगा। अगले दिन गोपीचंद जंगल में जाता रहता है। तभी उसे हरिया देख लेता है और हरिया गोपीचंद का पीछा करने लगता है। थोड़ी ही देर में जब गोपीचंद पेड़ के पास पहुंचता है तो हरिया उसे देख लेता है और हरिया, अच्छा तो ये बात है, इसीलिए गोपीचंद के पास इतना पैसा है और मेरे पास कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही गोपीचंद यहाँ से जाएगा उसके बाद मैं इस पेड़ से पैसे मांग लूंगा और उसके बाद मैं भी गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। जब गोपीचंद पेड़ के पास से चला जाता है
तो हरिया पेड़ के पास आता है और आकर पेड़ से बोलता है, ओ पेड़ महाराज, जल्दी से मेरे लिए भी पैसे की बारिश कर दो। मैं भी पैसे लेके जाऊंगा, अपने लिए बड़ा सा घर आलीशान बनाऊंगा और साथ ही साथ ऐसो की जिंदगी जीऊंगा। हरिया के इतना बात सुनने के बाद पेड़ से एक आवाज आती है, तुम बहुत ही लालची हो। तुम्हारे जैसे इंसान को मैं धन कभी नहीं देता, जो दिन रात आलस में पड़ा रहे और न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। मैं तुम्हें किसी भी प्रकार की धन नहीं दूंगा। और यह बोलकर पेड़ वहां से अचानक से गायब हो जाता है। हरिया इस मंजर को देखकर आश्चर्य हो जाता है और हरिया को भी समझ में आ जाता है कि मेहनत करने वाले को ही ये पैसा दे सकता था, परंतु अब क्या फायदा, अब तो मैं इस पेड़ से माफी भी नहीं मांग सकता। और यह सोचकर हरिया निराश होकर अपने घर चला आता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।